हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आप लोग के 10th के एग्ज़ाम हो चुके हैं और इसके बाद आप लोग ने आपके अपनी अपनी फील्ड चुनने का समय आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथ साइड लिया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं और उसके लिए नीट का प्रिपरेशन अब आपको करना है। नीट प्रिपरेशन के लिए जबलपुर में प्योरली केवल नीट की तैयारी करने वाला केवल एक इंस्टीट्यूट है, वो है लोधी क्लासेस। मैं आपको लोधी क्लासेस के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट हैं, कुछ दिल्ली बेस्ड हैं जो आपके घर घर पहुँच रहे हैं मार्केटिंग के लिए, और कोई दूसरे भी आ चुके हैं अभी साउथ साइड वाले भी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जबलपुर पे पिछले 20 सालों से कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। होता ये था कि पहले स्टूडेंट्स हमको अच्छे मिलते थे, इस कारण से लोधी क्लासेस से ही करीब 30-35 तक स्टूडेंट्स हम यहाँ से सिलेक्ट कराते थे पर ईयर। लेकिन इसके बाद से तो अभी जबलपुर में इतने सारे स्टूडेंट्स सब कोचिंग मिलके भी करा दें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है, कि सारी कोचिंग वाले सब भी मिल जाते हैं तो अभी 35 का आंकड़ा नहीं पहुंच पाता। और उस समय हम केवल एक, जबकि सीटें बहुत कम थी, अब की सीट बहुत बढ़ चुकी है। इसके कारण तो दूसरे हैं, क्योंकि आज के डेट में जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स जिन्होंने पहले, और डॉक्टर्स पेरेंट्स इवन, जिन्होंने पहले अपने लिए खुद के लिए एक अच्छा टीचर चुना था, आज के डेट में एक बड़ी कोचिंग चुन रहे हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया है। आज के डेट में भी आपने यदि अपने लिए अच्छा टीचर चुना तो अपने बच्चे के लिए भी अच्छा टीचर ही चुनिए। बड़ी कोचिंग से कुछ नहीं होता है, क्योंकि कोचिंग में नाम होता है और जो टीचर्स होते हैं वी आर बेसिकली टीचर, हम टीचर हैं और हम अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और पिछले 20 सालों का एक्सपीरियंस है जो बहुत काम आता है। और यदि आप जिस भी फील्ड में है, एज ए पेरेंट्स आप लोग जिस फील्ड में है, आप समझते होंगे कि आपने जिस फील्ड में भी आपने टाइम दिया हुआ है उसमें आप छोटी छोटी बारीकियों को समझते हैं। हम लोग भी आज की डेट में होता है, हम बच्चे को पहले ही देख करके समझ जाते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या है, कैसा उसके लिखने के स्टाइल से, उसका क्वेश्चन करने के स्टाइल से। यही तो एक्सपीरियंस कहलाता है। तो उसके बैठने के कितना इंटरेस्ट वो ले रहा है सब्जेक्ट में, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और फिर इसके बाद अब हम वही बता सकते हैं कि उसको नीट में सक्सेस कैसे गेन करनी है। एक समय था जिस समय कि MPPMT, AIPMT, एम्स, FMC, BHU, CPMT, जिपमर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम होते थे, जबकि हम उसके पैटर्न को नहीं पकड़ पाते थे। और जब तक MPPMT हुआ तो MPPMT के पैटर्न को हम पकड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि MPPMT जब था उस समय 5 ही मेडिकल कॉलेज थे। 5 मेडिकल कॉलेज में सीट्स भी बहुत कम थी और 50% रिजर्वेशन वाला पार्ट था। तो बहुत अच्छा स्टूडेंट्स भी जो टॉपर हुआ करता था अपने स्कूल का, वो मेहनत करके भी सिलेक्ट नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है। अभी इस समय 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं एंड लगभग 23 जो कॉलेज हैं वो प्राइवेट आ चुके हैं। इवन अपने जबलपुर का सुखसागर मेडिकल कॉलेज भी बाद में इंक्लूडेड हुआ। इसके बाद तो और ज़्यादा हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लगभग 100 सीट्स और बढ़ाई गई। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनमें कि 100 सीट्स बढ़ा दी गई। और ये एक मतलब इनिशिएटिव है 2023 के लिए, क्योंकि 2023 में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो ओपन सीट होंगी उसमें से जो ओपन सीट है उसकी 50% जो सीट रहेंगी उसकी फीस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बराबर होगी। NMC राइट, MCI इस फीस का निर्धारण करता है। तो उसने पहले से ही इनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को सीट्स दे दी हैं, ठीक है, कि बाद में इनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शंस ना हो। तो 2023 PMT में जो भी सिलेक्ट होंगे, ठीक है, नीट में जो भी सिलेक्ट होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट तो ठीक है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी आपको अच्छा खासा आप वर्क कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी बहुत अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं, ठीक है। तो और MBBS तो MBBS से चाहे आप जहाँ से कर लें उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। हाँ, तो यदि बाद में आपके लिए PG के लिए सबसे मेन पार्ट होता है, PG के लिए फिर आपका सब कुछ जो डिसीजन होता है वो PG के ऊपर ही डिपेंड करता है, तो वो तो अलग बात होगी। पहले मैं अपनी बात बता दूं कि अब हम इस साल एक न्यू बैच स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके बच्चे के लिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अभी तक सभी पेरेंट्स से चाहते हैं कि कोई ऐसी जगह मिल जाए जिस जगह पर हम अपने बच्चे को यदि हैंड ओवर करते हैं, ठीक है, तो वो टीचर्स पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि हम बच्चे को पढ़ाएंगे भी, हम याद कराएंगे भी, और फिर इसके बाद पूरी तरह से प्रिपेयर्ड करेंगे कि उसमें नीट में उसका सक्सेस हो जाए। हम इसके लिए अब की बार तैयार हैं, क्योंकि इतने साल तक 2017 के बाद, 18 के बाद, जब से 18 से और 19 के बाद, यानी धीरे करके इसमें AIPMT से होता फिर NTA आया। NTA जिस समय से आया है आपने देखा, जब तक ऑल इंडिया PMT था, इस
एग्ज़ाम का एक स्टैंडर्ड हुआ करता था, लेकिन जब से एनटीए आया है तब से इस एग्ज़ाम का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, राइट। स्टैंडर्ड नाम की चीज़ ही नहीं रह गई है। अब हमको मालूम है कि स्टूडेंट्स को यदि वो उसका IQ लेवल ज़्यादा नहीं है, वो शार्प माइंडेड स्टूडेंट नहीं है, केवल मेहनत करता है, तो भी हम उसको सिलेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह से उसको सिलेक्ट कराना है। एक एम्स वाली मैं बात बता रहा हूँ कि आप समझ सकते हैं कि शार्प माइंडेड स्टूडेंट क्या रिप्लेस आज के डेट में कैसे हो रहा है। एम्स एक ऐसा एग्जाम था जिसमें से हम लोग के पास 2011 में अर्पण समझदार, इस जो है डॉक्टर समझदार का लड़का, वो सिलेक्ट हुआ था, 11th रैंक आई थी। तो उस समय केवल 60 सीट्स हुआ करती थी एम्स दिल्ली की, बस, उसमें ज़्यादा थी ही नहीं। इसके बाद तो फिर 16 में सिलेक्ट हुआ, ठीक है, हरिओम, ठीक है, उसकी 38 रैंक आई थी। लेकिन उस समय 12th के बाद एक शार्प माइंडेड स्टूडेंट्स ही हुआ करते क्योंकि उसका पैटर्न ही अलग था, एम्स का पैटर्न अलग था, बहुत टफ था, राइट, बहुत टफ था, राइट। उसमें तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इक्वल वेटेज, और उसके बाद भी उसमें 60 टोटल जो क्वेश्चन थे वो असर्शन रीजन के आने थे पर सब्जेक्ट से 20। तो ये हर किसी स्टूडेंट्स के बस की बात नहीं हुआ करती थी। आज के डेट में क्या होता है, एक स्टूडेंट्स का यदि 512 नंबर आ गया, 518 आ गया, प्राइवेट मिल रहा है, तो वो बोलता है मैं 1 साल और ड्रॉप लूँगा और मैं एम्स में जाऊँगा। फिर इसका दूसरे साल उसका पता चलता है कि कोई दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में लोअर लेवल पे आ रहा है, तो बोलता नहीं अब की बार नहीं लेता, मैं एक बार और ड्रॉप लेता हूँ और मैं एम्स में जाऊँगा। और फिर वो तीसरे साल या चौथे साल फिर ड्रॉप लेता है और एम्स में चला जाता है। तो आज की डेट में IQ लेवल वाली बात तो रही नहीं है, आज की डेट में रह गई मेहनत, और कितना आप मेहनत करते हैं इससे आप एम्स में भी सिलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम तो एक है, एग्ज़ाम एक है जिसका स्टैंडर्ड नहीं है। अब आप मेरिट में ऊपर जाएंगे तो एम्स आप ले सकते हैं, ये बहुत ईजी हो चुका है। दूसरा जो समझ में आया हम लोग को कि अब हमको समझ में आने लगा है 2-3 साल के बाद कि हमको एक्चुअली स्टूडेंट्स को किस तरह से वर्कआउट कराना है, जिसकी वजह से एक लेबोरियस स्टूडेंट बहुत अच्छा, केवल ईमानदारी से मेहनत करने वाला स्टूडेंट, लेकिन यदि वो ज़्यादा शार्प माइंडेड नहीं है, एवरेज स्टूडेंट भी है, उसको हम कैसे मेडिकल की सीट्स दिला सकते हैं। इसके लिए मैंने अब की बार स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 6 hours 5 day मॉर्निंग बैच। लेकिन ये मॉर्निंग बैच होगा, ये आप अच्छे से जानेंगे क्योंकि हमें भी समय चाहिए और स्टूडेंट को भी समय चाहिए। इवनिंग बैच अभी तक चलते रहे। इवनिंग बैच में होता ये है कि 3-3.5 घंटे का टाइम मिलता है जो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि हमें वर्क करना है। अब की बार हम अपने ऊपर मेहनत करके इस चीज़ को लेके आना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें हो गया ये मॉर्निंग बैच है, 30 स्टूडेंट्स का केवल बैच होगा। दूसरा फिर इसमें गारंटी सिलेक्शन का हम पूरी कोशिश करने का आपको वचन दे रहे हैं, ठीक है। स्कूल रिलैक्सेशन स्टूडेंट होंगे, वो हम कैसे करना है वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। और ये पहले वाली डेट थी जिस समय मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ये अब स्टार्ट हो रहा है 6 मई से स्टार्ट हो रहा है इस बैच के लिए, ठीक है। ये बैच हमारा केवल अपने मेन साइट जो हमारा उखरी तराहा राइट के पास जो लोधी क्लासेस है वहाँ स्टार्ट होगा। इसमें हम अपने साइड से हर स्टूडेंट्स में बेसिकली किस टाइप से पढ़ाया जाएगा वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि किस टाइप से हम उसको पढ़ाएंगे। लेकिन हमारा चयन की प्रक्रिया क्या होने वाली ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जिससे आपको ध्यान रहे कि स्टूडेंट्स 30 स्टूडेंट्स हमको लेना है। हम उसका कोई एग्ज़ाम नहीं लेने वाले हैं, केवल इनिशियल 15 डेज, शुरू के 10 या 15 दिन हम उस स्टूडेंट को पढ़ा के देखेंगे। यदि वो हमारे पैरामीटर्स में खड़ा उतरता है तो फिर हम उसको अपने अंडर में लेते हैं, ठीक है, अपने गाइडेंस में लेते हैं और फिर 2 साल की ट्रेनिंग उसको प्रोवाइड करेंगे, उसको कमांडो बना के रखेंगे, ठीक है। फिर इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है कि किस तरह से इसमें वर्किंग की जाती है पर सब्जेक्ट। जैसे बायोलॉजी के लिए कि सारा कुछ डिजाइन किया हुआ हम लोग का है, ठीक है। इसमें होता है कि NCERT बुक एक्सप्लोरिंग 15 मिनट्स, NCERT बहुत जरूरी क्योंकि NCERT से ही आ रहा है आज के डेट में, क्योंकि हमको मालूम हो गया है कि अब जो सारा कुछ जो पार्ट है वो नीट का जो एग्ज़ाम है वो क्या है। अब नीट का एग्ज़ाम केवल इन बुक्स में, अदर नहीं है। AIPMT जब तक था तो इन बुक्स के अलावा भी क्वेश्चंस आते थे, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आते थे जो हम लोग से भी नहीं बनता था, बिल्कुल ईमानदारी से, राइट, वो नहीं बनता। AIPMT का हिस्ट्री रही कि कोई भी स्टूडेंट ऑल इंडिया PMT जब तक चलता रहा कोई स्टूडेंट 720/720 नहीं ला पाया। जब से NTA आया, एक साल में एक स्टूडेंट ने 720, फिर दूसरे साल में दूसरे स्टूडेंट ने, और फिर इसका 4 स्टूडेंट ऐसा रहे जिनने 720/720 लिया। ये क्यों हुआ? राइट, बिल्कुल सिंपल, क्योंकि हमको मालूम है कि सारा कुछ पार्ट इससे बनना है। आप 2 साल 3 साल की मेहनत करिए, ठीक है, और लगे तो और ज़्यादा मेहनत कर लीजिए, 4-5 साल 720/720 आएंगे, एम्स आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद, लेकिन ऐसा हम नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स एज अ फ्रेशर
सिलेक्ट हो और बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल जाए, रेपुटेटेड मेडिकल कॉलेज मिल जाए। क्वेश्चन सॉल्विंग एंड डाउट क्लियरिंग 15 मिनट्स। देन इसके बाद ये एनसीईआरटी वाला पार्ट, प्रीवियस यानी रिवीजन ऑफ द प्रीवियस कोर्स 20 मिनट, हर दिन पुराने कोर्स का रिवीजन, हर दिन पुराने कोर्स का रिवीजन, और फिर इसके बाद 70 मिनट कोर्स जो है प्रोग्रेस करेगा। इस तरह से ये बायोलॉजी वाला सेक्शन चलेगा। इसके बाद वही चीज़ है हमारा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए, क्वेश्चन सॉल्विंग एंड डाउट क्लियरिंग 20 मिनट्स, रिवीजन 20 मिनट का, और 80 मिनट्स आगे कोर्स चलता जाएगा, ठीक है। और इसमें हमको जो चाहिए स्टूडेंट से क्या चाहिए, ये हो गया पहला नंबर जो हमको चाहिए, स्टूडेंट डिटरमाइंड है कि मुझे तो करना है, चाहे जैसे भी करना है, करना ही है। जुनून बहुत ज़रूरी होता है, राइट, इस चीज़ के लिए, ठीक है। ऑब्जर्वेंट, जो हम बताएं उसको बहुत बढ़िया तरीके से वो पढ़े, ठीक है। नीट सिलेक्शन मैनिया, राइट। तो एक जुनून जो मैंने बोला वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर ये नहीं होगी मुझे तो बनना ही है यार, कैसे करके, बस आप इतना भर लेकर के आ जाओ, हम आपको बनाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात होती है कि हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप स्टूडेंट्स चाहे जिस लेवल पे हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि उसने 10th क्लास में 80% लेकर के आया है या 90% अबव, कोई ज़रूरत नहीं है। आप 60% वाले, 65% वाले, बस मेहनत करने के लिए तैयार हैं। 11th 12th से आप आओ, ठीक है। हम आपको बताएंगे कि अब की बार सिलेक्शन कैसे करना है, क्योंकि अब हम जानते हैं, जैसे ये एक मैंने बहुत पुराने उस मैनर में निकाल के रखा है, हमारी विश्वास की परंपरा। हमारे यहाँ बिल्कुल फैमिलीज, जैसे डॉक्टर YR सर के यहाँ से 2 लड़कियाँ, राइट, दोनों सिलेक्शन हुआ, नेमा सर और अपने बंसल सर, तीनों बच्चे 12th से सिलेक्ट हो गए थे। इस टाइप का जो पार्ट है, इसके बाद तो सिलेक्शंस इसमें काफ़ी अधिक हमने सिलेक्शन प्रोवाइड किए, ठीक है। जो सिलेक्शंस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें से नेक्स्ट जो पार्ट इस साल का जो सिलेक्शन, जैसे मानस वरकड़े का इसमें सिलेक्शन हुआ। बायो में आप देखिए 360/360, राइट, जो हमने स्ट्रेटेजी करी थी 360/360। फिर इसके बाद केमिस्ट्री में 161, राइट। तो 360/161, 1 2 521, 521 नंबर इसी से आ गए। यदि आप फिजिक्स में इसके बाद 60 नंबर भी लेकर के आ जाते हैं, इनके तो बहुत बढ़िया थे, 60 नंबर भी लेके आ जाते तो 581, इसमें आपको बहुत बढ़िया मेडिकल कॉलेज मिल जाता। वो शायद इवन जबलपुर मेडिकल कॉलेज का तो शायद 585 आई थिंक गया हुआ है, ठीक है। तो 585 में जबलपुर मेडिकल कॉलेज मिल जाता है। तो इस टाइप की कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिसके दम पे आज हम 60 बायो में 360/360 ला सकते हैं, बहुत आसानी से ला सकते हैं, बस प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम पहली बार ये सब नहीं कर रहे इस मैनर में, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। इसमें सबसे मेन चीज़ है कि पहले से ही हमारा हिस्ट्री रहा है। 2002 से हमने कोचिंग स्टार्ट किया, 3 में हमने सेकंड पोजीशन दी थी, उस समय MPPMT हुआ करता था। 4 से फिर हम फर्स्ट नंबर, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। राहुल नेमा 2012, ठीक है, जिसमें AIPMT 5th रैंक आई थी इसकी, ऑल इंडिया में 5th रैंक। निष्ठा यादव 2007 ऑल इंडिया में 5th रैंक, राइट। देन इसके बाद 2013 14 16 18 एंड 19 आरुषि असरानी, रंजन मिश्रा जबलपुर में टॉपर्स। तो आप समझ सकते हैं कि टॉपर्स तो हम ही दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात होती है कि आज की डेट में मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जो बाहर से जितनी भी कोचिंग आ रही हैं, दे टोटली डिपेंड्स अपॉन द मार्केटिंग, और इनके मार्केट के बंदे, ठीक है, स्कूल में गए हुए हैं, स्कूल के अंदर तक एंटर हो गए हैं, और स्कूल के टीचर भी इनको यानी प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप यहाँ पर चले जाएं। और आपको मालूम है कि वो टीचर्स या प्रिंसिपल इसको किस तरह से क्यों उनको भी कुछ ना कुछ राइट प्रोवाइड किया जाता है, जिसके बाद से वो इनको अलाउड किया करते हैं अपने स्कूल में, और फिर आपके घर में भी पहुंचते हैं। तो मार्केटिंग तो हम जो है बेसिकली टीचर्स हैं, हम मार्केटिंग करने वाले पर्सन्स नहीं हैं। हमारी जैसी टीचिंग वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, गारंटी एंड चैलेंज, राइट, कि हमारी जैसी टीचिंग वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उनके जैसी मार्केटिंग हम नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले, पिछले साल की बात है, 11th में जब एक स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे उसने एडमिशन लिया था, और फिर इसके बाद उसकी एक फ्रेंड्स ने अपने दिल्ली बेस्ड एक कोचिंग है जिसकी मार्केटिंग सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ऑल इंडिया में, वहाँ पे उसके बाद कुछ समय के बाद उसका फ़ोन मेरे पास आया, और फिर उसके बाद उसने बोला कि सर उस स्टूडेंट को वहाँ पे फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा है। मैंने बोला कि फिजिक्स नहीं, उसका ये स्टेटमेंट नहीं था। बोले सर उस इंस्टीट्यूट की फ़िज़िक्स बहुत हाई लेवल की है,
मतलब हाई लेवल की का क्या मतलब क्या है? बोले सर क्योंकि वो मेरी फ्रेंड बोल रही है कि उसको वहाँ का फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा है और वहाँ के टीचर बोल रहे हैं क्योंकि तुम्हारा लेवल नीचे है और हमारे यहाँ की फिजिक्स का लेवल हाई है। ये मुझे उनका मार्केटिंग का तरीका बहुत पसंद आया, क्योंकि वहाँ के टीचर की फेल्यूर थी कि वो स्टूडेंट को सेटिस्फाइड ही नहीं कर पा रहे थे, उसकी प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने उसको यानी डिमोशन कर दिया और अपना प्रमोट हो गए, राइट, कि हमारा लेवल तो ऊँचा है। और वो स्टूडेंट मुझे बोल रही कि वहाँ का जो फिजिक्स का लेवल है वो हाई है। दिस वन इज़ अ गुड वन। मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है, और जिसमें जो फंस गया तो फंस गया। लेकिन आज की डेट में बता दूं, कुछ भी हाई नहीं है, कुछ भी हाई नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। पुराने समय 20 साल से हम लोग देखते चले आ रहे हैं, आज का एनटीए का पैटर्न घटिया है, घटिया वर्ड भी नहीं बोलना चाहिए, उससे भी नीचे लेवल का आ चुका है, राइट। क्वेश्चंस बहुत ईजी हो सके हैं, ना बायो में, ना फिजिक्स में, ना केमिस्ट्री में, सब बस आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं, राइट, और हमारे पास आप आइए। इसका बैच में जो बता दे रहा हूँ, एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये मॉर्निंग बैच होगा, इसमें कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करी जाएगी। दूसरी चीज़ होती है इसकी फीस बिल्कुल अलग है, ठीक है। 6 घंटे पढ़ाई होगी, 2 घंटे बायो, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, और इवन 6 to 7 आवर्स के लिए ये टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो आप डिसाइड करिए कि आपको किन इंस्टीट्यूट में जाना है, और या फिर लोधी क्लास को चुनना है अपने सिलेक्शंस के लिए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।